आज के इस लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शन ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए पार्शियल फ्रैक्शन। स्टार्टिंग में कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे 5 एक मिनट। उसके बाद जो है इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो आप स्क्रीन के ऊपर जो 3 फार्मूलाज देख रहे हैं वो हमें इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे बच्चों को ये फार्मूलाज कैसे यूज़ करने हैं ये भी मालूम है, फार्मूलाज क्या है ये भी मालूम है, पर बहुत सारे बच्चों को ये फार्मूलाज याद भी नहीं है और कैसे यूज़ करना है ये भी याद नहीं है। उनके लिए मैं अभी बता देता हूँ। 5 मिनट लेंगे मुझे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। उसका एक्सपेंशन आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस चैप्टर में आगे हम जब भी प्रॉब्लम करेंगे तो इस ए की जगह पर आपको एक्स की टर्म दी जाएगी और कुछ प्रॉब्लम में हमें टी भी पुट करना होता है, यानी इस ए की जगह पर एक्स भी आ सकता है टी भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब बी स्क्वायर है तो यहाँ पर आपको नंबर दिया जाएगा, कोई ना कोई नंबर आपको दिया जाएगा, फिर वो नंबर कौन सा भी हो सकता है, ठीक है। फिर जैसे कि 16 हो गया, 25 हो गया, 9 हो गया, 64 हो गया, ठीक है। यानी ये क्या है, सभी स्क्वेयर है किसी के ना किसी के। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख लिया 1, तो 1 क्या है, 1 का स्क्वेयर 1 आता है। यहाँ पर लिख लिया 4, यानी क्या होगा वो 2 का स्क्वेयर होगा। यहाँ पर लिखा मैंने 9, तो वो क्या होगा 3 का स्क्वेयर होगा। यानी जहाँ पर जो भी नंबर आपको दिया है वो देखना है आपको किसका स्क्वायर है। अगर यहाँ पर एक स्क्वायर है तो वहाँ पर माइनस के बाद यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, किसी ना किसी नंबर का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, तो यहाँ पर इसे क्या करेंगे हम स्क्वायर कर कर लिखेंगे, जिससे हम ये फॉर्मूला यूज कर पाए और उसे इस फॉर्मेट में लिख पाए, ठीक है। तो देखिए ए की जगह पर टर्म कौन सी है एक्स, बी की जगह पर टर्म कौन सी है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स ए की जगह पर, बी की जगह पर 1, एक्स ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर 1, यानी इस टर्म की जगह पर हम ये दो ब्रैकेट्स लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर दिया जाता 9, 9 क्या है फिर 3 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिखते फिर 3 स्क्वायर, यहाँ पर आता फिर बी की जगह पर 3। इस तरीके से हमें ये फर्स्ट फार्मूला जो है वो यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं इसमें के सेकेंड फार्मूला की। सेकेंड फार्मूला हमें यहाँ पर दिया गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो उसका फॉर्मूला का एक्सपेंशन है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सपोज हमारे पास जो टर्म है उसमें यहाँ पर है एक्स, यहाँ पर एक्स ही आएगा या टी आएगा, तो एक्स क्यूब लिख लिया मैंने, माइनस यहाँ पर जो भी अभी इस बार नंबर होगा वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा किसी ना किसी नंबर का। जैसे कि 1, 1 क्या क्यूब क्या आता है 1 ही आता है, या 8 2 का क्यूब हो गया, या 27 3 का क्यूब हो गया, या 64 4 का क्यूब हो गया, या 125 5 का क्यूब हो गया। नहीं, यहाँ पर जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, किसी ना किसी नंबर का क्यूब होगा। कब होगा, जब यहाँ पर क्या है क्यूब है, तभी आपको यहाँ पर जो नंबर दिया है वो भी क्या होगा, किसी न किसी टर्म का क्यूब होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1, तो 1 का क्यूब क्या आता है 1, तो इसीलिए मैं यहाँ पर 1 क्यूब लिखूंगा, जिससे ये फॉर्मूला जो है मैं यहाँ पर अप्लाई कर पाऊँ और इस टर्म को इस फॉर्मेट में लिख पाऊँ। तो देखिए ए की जगह पर टर्म है एक्स, बी की जगह पर टर्म है 1, तो जहाँ जहाँ ए दिख रहा है वहाँ पर हम लिखेंगे एक्स, जहाँ जहाँ बी है वहाँ पर हम लिखेंगे 1। यहाँ पर आएगा फिर एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर, ए की कीमत है एक्स, बी की कीमत है 1, बी की कीमत 1, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 आ जाएगा एक्स, 1 का स्क्वायर आएगा 1। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस टर्म का एक्सपांशन जो है इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पर प्लस आता है तो यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी इसमें का ये थर्ड फॉर्मूला उसके लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक। तो अगर यहाँ पर 1 का क्यूब यानी 1 नहीं होता, यहाँ पर होता सपोज 8, तो हम क्या लिखते फिर यहाँ पर 8 की जगह पर लिखते फिर 2 क्यूब। 8 जो है किसका क्यूब है 2 का, तो यहाँ पर लिखते फिर 2 क्यूब। तो उस केस में b के जगह पर कीमत कितनी है 2, तो हम इस b के जगह पर लिखेंगे 2, इस b के जगह पर लिखेंगे 2, इस b के जगह पर लिखेंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 इंटू एक्स, ए की कीमत थी x, b की कीमत है 2, 2 इंटू एक्स तो आएगा 2x, यहाँ पर आएगा 2, 2 का स्क्वायर यानी 4। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके जो थर्ड फॉर्मूला है उसका यूज कर कर इसका एक्सपेंशन हम कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर प्लस था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब हमें यहाँ पर समझना है पॉलिनोमियल क्या होता है। हमारे पास ऐसी कोई भी एक्स की टर्म है जिसमें पावर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, एक्स की हो वाई की हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब है, ठीक है, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। या इसके के साथ और भी टर्म्स है एक्स की, जैसे कि यहाँ पर लिख लिया मैंने 3x² + 2x + 4। इस फॉर्मेट में भी अगर टर्म है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल ही है, यानी पावर फंक्शन है। सिंगल भी पावर फंक्शन हो सकता है और मल्टीपल पावर फंक्शन में एडिशन या सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, उस एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अब हमें यहाँ पर समझना है डिग्री क्या होती है। अभी आगे जो हम पॉइंट्स पढ़ेंगे आज के लिए इस लेक्चर में, उसके लिए डिग्री जो है इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर के लिए पूरे डिग्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब डिग्री होती क्या है, देखिए, जो भी हमें एक्सप्रेशन दी गई है, टर्म दी गई है, फैक्टर जो भी है, उसमें हमें क्या करना है, सभी एक्स की टर्म्स को देख लेना है, और उन सभी एक्स की टर्म का क्या करना है, पावर चेक कर लेना है, ठीक है, एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 3, यानी हाईएस्ट पावर वाली एक्स की टर्म हमने ये फाइंड कर ली, जिसकी पावर कितनी है, 3। जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसकी हमें पावर चेक करनी है, जो पावर उसकी होगी वही क्या होगी, इस एक्सप्रेशन की या पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास सपोज इतनी ही टर्म होती है अगर, तो इन सभी टर्म्स में एक्स की सबसे ज़्यादा पावर इस टर्म की है जो है 2, तो उस केस में इस पॉलिनोमियल की या एक्सप्रेशन की डिग्री क्या बनती, 2 बनती। अगर सिर्फ इतना ही टर्म हमारे पास होता तो फिर उस केस में हमारे पास डिग्री क्या बनती, 1 बन, ठीक है। अगर हमारे पास दो ब्रैकेट्स है, जैसे कि x+1 इंटू x+2 या -2, ठीक है, x-2 भी हो सकता है, x+2 भी हो सकता है, यहाँ पर x-1 x+1 कुछ भी हो सकता है। इस ब्रैकेट से अगर हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक एक्सप्रेशन मिलेगा, एक पॉलिनोमियल मिलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इस 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इस x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। यानी जो हमें इन दोनों का ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक्सप्रेशन मिलने वाला है या पॉलिनोमियल मिलेगा, उसमें x² ये टर्म क्या होगी, उसकी पावर सबसे बड़ी होगी। यानी यहाँ पर इस केस में इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। अगर 3 ब्रैकेट यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। उस केस में यहाँ पर डिग्री इसकी क्या बनेगी, 3 बनेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर होता x² तो x² इंटू x⁴ बन जाता, तो उस केस में डिग्री क्या बनती, 4 बनती, ठीक है। हमारे पास सपोज इक्वेशन है x³ + 3x² + 2x + 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पावर में यहाँ पर जो नंबर्स लिखे हुए हैं, उन नंबर्स की जगह पर यानी कौन से नंबर्स आ सकते हैं वहाँ पर इस चैप्टर में, तो 0 से आगे के कोई भी नंबर आ सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर, माइनस नंबर नहीं रहेंगे, या फ्रैक्शन यानी 2/3 1/3 -1/3 -2/3 -5/4, इस तरीके से नंबर्स वहाँ पर नहीं रहेंगे इसके पावर में। और यहाँ पर जो टर्म्स है, इनको जो नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वो नंबर्स जो है वो कोई भी हो सकते हैं, प्लस माइनस कोई भी नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो सकते हैं या फ्रैक्शन हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लीनियर फैक्टर होता क्या है। अगर हमारे पास टर्म जो है इस फॉर्मेट में दी हुई है, यानी एक्स की एक टर्म है, उसमें हमने यहाँ पर एक नंबर जो है वो ऐड किया है या सब्सट्रैक्ट किया है, यानी प्लस या माइनस, यहाँ पर दोनों साइन हो सकते हैं, उस केस में हम उसे क्या कहेंगे, लीनियर फैक्टर कहेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा ए और बी जो है यहाँ पर क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, यानी रियल नंबर्स यानी उसमें क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी पॉजिटिव नंबर कोई भी हो सकते हैं, माइनस नंबर भी हो सकते हैं, 1/2 2/3 3/4 भी हो सकता है, ठीक है। पर लीनियर फैक्टर के लिए याद रखिएगा जो x को यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा नंबर, वो हमेशा रियल नंबर होगा, पर उसकी कीमत 0 नहीं होगी, यानी 0 छोड़कर यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है मल्टीप्लाई। जनरली यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई में दिया नहीं जाता, यानी क्या होता है, 1 होता है। और इस b के जगह पर आपको कोई भी नंबर आ सकता है, 0 भी आ सकता है, प्लस या माइनस कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 या 2/3 4/5 1/2, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यानी x प्लस और माइनस कोई भी नंबर है, तो उस टर्म को हम क्या कहेंगे, लीनियर फैक्टर कहेंगे। याद रखिएगा ax + b इस फॉर्मेट में टर्म है, a की जगह पर कोई भी नंबर है, b की जगह पर कोई भी नंबर है, एक जो है x को मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी नंबर है जो x को मल्टीप्लाई है, प्लस
या माइनस कोई भी बाद में नंबर आता है, उस तरीके के टर्म को हम क्या कहते हैं, लीनियर फैक्टर कहते हैं, और इसकी पावर हमेशा क्या होगी, एक्स की 1 होगी। ठीक है, सिर्फ ए की कीमत 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसकी डिग्री क्या बनेगी, 1 बनेगी। अब देख लेते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसमें हमेशा मैक्सिमम जो पावर वाली टर्म होती है वो होती है स्क्वायर की, यानी एक्स स्क्वायर की। ठीक है, ये होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म चाहिए, तभी हम इसे क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहेंगे। तो उस वजह से यहाँ पर ए की कीमत 0 नहीं होगी। अगर इसे हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये टर्म यहाँ पर रहेगी नहीं, तो ये बन जाएगा फिर कौन से फॉर्मेट में, लीनियर फैक्टर के फॉर्मेट में ये टर्म बन जाएगी, तो हम उसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कह नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ए की कीमत 0 नहीं होगी। बी की जगह पर 0 हो सकता है, सी की जगह पर 0 हो सकता है, प्लस माइनस नंबर आ सकता है, फ्रैक्शन नंबर आ सकता है, यहाँ पर भी ए की जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है, सिर्फ 0 नहीं होगा। और ये जो ए बी सी जो है, इनके जगह पर जो नंबर आते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्मेट में अगर मैं टर्म आप लोगों को बताना चाहूँगा तो वो होगा, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये आसान टर्म है थोड़ी सी बताने के लिए, समझाने के लिए। इस तरह का एक्सप्रेशन कि हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है फैक्टर कैसे निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है, क्या है 1, यानी ए की कीमत बनी 1, बी की जगह पर है नंबर 5 और सी की जगह पर नंबर है 6। ठीक है, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा हो, 6 आ रहा हो, और एडिशन कितनी आ रही हो, 5 आ रही हो। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, तो 2 और 3, ये ऐसे दो नंबर है, इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 6 आ जाता है, एडिशन कर देते हैं तो आता है 5। तो इस 5x की जगह पर हम लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 या 2x प्लस 3, 2x प्लस 3x प्लस 6। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म में से x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर आता है x+2, और इन दोनों टर्म में से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे, +3, तो यहाँ पर आएगा x+6। अब इन दोनों टर्म, सॉरी x+6 नहीं, x+2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों टर्म में से हम क्या करेंगे, x+2 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ x और यहाँ पर रह जाएगा 3, तो x+3, ये दो फैक्टर्स बनेंगे इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं। अभी ये कैल्सी भी हम निकाल सकते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स कैसे हैं, लीनियर फैक्टर है, क्योंकि x प्लस यहाँ पर नंबर है या माइनस भी हो सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर फैक्टर। ये दोनों क्या बने, लीनियर फैक्टर्स बने। अगर हमारे पास इसी तरीके का क्या है, टर्म है या एक्सप्रेशन है, पर उसके अगर फैक्टर्स नहीं निकल रहे, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसके फैक्टर्स नहीं निकालते। देखिए हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 आता हो, और एडिशन भी यहाँ पर कुछ नहीं, क्या है 1, तो एडिशन भी क्या आती हो 1, तो ऐसे दो नंबर्स ही नहीं है। 0+1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, पर 0 × 1 करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ऐसा हो नहीं रहा है। 1 × 1 करेंगे तो ठीक है 1 आ जाएगा, पर 1+1 करेंगे तो यहाँ पर फिर 2 होना चाहिए था। इसके फैक्टर्स नहीं निकल रहे। कैल्सी पर अगर हम निकाल दे तो कुछ अलग दिखाता है। ठीक है, तो जब भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स नहीं निकलते हैं उसे हम कहते हैं इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है हमारे पास और उसके अगर फैक्टर्स नहीं निकल रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर कहेंगे। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट पॉइंट हमें अभी देखना है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें नेक्स्ट स्लाइड पर देखना है, सिर्फ हेडिंग डालनी है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या बता रही है हमें यहाँ पर, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो यहाँ पर है इस केस में 2 इज स्मॉलर, यानी छोटी होनी चाहिए। किससे छोटी होनी चाहिए, जो पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में है उसके डिग्री से। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये पॉलिनोमियल है x⁴ - 1, तो इसकी डिग्री कितनी है, 4 है। तो न्यूमिनेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री थी 2 और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 4, यानी न्यूमिनेटर की डिग्री से जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है, छोटी है, कम है। किससे, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसके डिग्री से। यानी ये जो फ्रैक्शन है, रैशनल फ्रैक्शन है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। यानी इस टर्म को ही हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन में देखिए यहाँ पर पावर क्वेश्चन यानी क्या है, 1 है, यानी इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री बनी 1। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, 3। तो उन्होंने क्या कहा है, देखिए
इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, जो है 1, तो 3 से छोटी है, इससे छोटी होनी चाहिए। तो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से, तो डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 3, उससे तो ये वैल्यू ऐसी है, छोटी है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को कहेंगे या इस टर्म को कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो उतना पार्ट लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब हमें देखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। तो अभी जो बताया प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका अपोजिट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वही डेफिनेशन में आप लोगों को यहाँ पर बताया है, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर ऑफ द पॉलिनोमियल। उनका कहने का मतलब ये है, सपोज इस फॉर्मेट में हमें टर्म दी गई है, उसके न्यूमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल है या जो भी टर्म है उसकी डिग्री देखनी है कि क्या है, यहाँ पर 3 है, तो ये डिग्री हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी, जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसके डिग्री से। तो यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2, तो 3 से 2 तो सॉरी 2 से तो 3 कैसा है, बड़ा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो बड़ी है डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से। या ये दोनों डिग्री क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर है x⁴ यानी 4, ये बनी इसकी डिग्री न्यूमिनेटर के पॉलिनोमियल की। यहाँ पर है x+3, इसकी पावर कुछ नहीं यानी क्या है, 1 है, यानी इसकी डिग्री बनी 1। तो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से न्यूमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री कैसी है, बड़ी है, यानी ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल हो गया। या यहाँ पर देखिए, अब इन दोनों की डिग्री क्या है, 2 है, यहाँ पर भी 2 2, यहाँ पर भी 2, यानी इन दोनों की डिग्री कैसी है, इक्वल है, यानी न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है, इक्वल है। यानी एक तो इक्वल होनी चाहिए, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उनकी डिग्री जो है वो इक्वल होनी चाहिए। नहीं तो न्यूमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री बड़ी होनी चाहिए डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के डिग्री से। तब हम, जो हमें इस तरीके से टर्म दी जाती है उसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो जितना पार्ट आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसे लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है, व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो अब लीनियर फैक्टर्स होता क्या है वो भी समझेंगे। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर या लीनियर फैक्टर या डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। तो ये फर्स्ट टाइप है, या फर्स्ट मेथड कह सकते हैं या फर्स्ट टाइप कह सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का। ये होगा फर्स्ट टाइप। इसके आगे हम और 2 टाइप्स डिस्कस करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, यानी यहाँ से आगे आने वाले हमारे 3 जो टाइप है, उन तीनों टाइप्स में जो भी हमें प्रॉब्लम्स में जो भी टर्म्स दी जाएगी वो सभी क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन की टर्म्स होंगी। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं लीनियर फैक्टर या डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर या नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होता क्या है। तो देखिए, एक्स प्लस और माइनस कोई भी नंबर है, ठीक है, एक्स है उसके बाद प्लस या माइनस, उसके बाद कोई भी नंबर है, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर फैक्टर कहते हैं। यहाँ पर 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, और यहाँ पर साइन प्लस माइनस कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर नंबर भी मल्टीप्लाई हो सकता है और नंबर मल्टीप्लाई हो भी नहीं सकता, यानी एक्स की टर्म को मल्टीप्लाई में आपको नंबर दिया जा सकता है और मल्टीप्लाई नहीं भी दिया जा सकता, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर हमेशा क्या होगा, सिर्फ एक्स ही होगा, एक ही एक्स की टर्म होगी। ठीक है, सिंगल एक्स की टर्म, एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स क्यूब नहीं होगा, कुछ नहीं, सिर्फ एक्स ही होगा। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लीनियर फैक्टर या डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर या नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर कहते हैं। सपोज हमारे पास टर्म है ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये टर्म है हमारे पास। तो एक्स एक्स आ गया, अल्फा और बीटा की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, यानी ये 2 ब्रैकेट जो है वो किसके एग्जाम्पल है, लीनियर फैक्टर के एग्जाम्पल है। तो उन्हें क्वेश्चन में क्या कहा है, डिनोमिनेटर में यानी नीचे की तरफ यहाँ पर क्या होंगे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे। तो ये क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर या लीनियर फैक्टर है। तो इस तरीके से आपको अगर टर्म दी जाती है इस फॉर्मेट में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ए लिखना है, कैपिटल ए, डिवाइड बाय, इसमें जो भी फर्स्ट लीनियर फैक्टर है या ब्रैकेट है वो आपको यहाँ पर ए के नीचे लिख देना है, जो है एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स माइनस बीटा। तो उस या सेकंड ब्रैकेट जो है या सेकंड लीनियर फैक्टर जो है वो आपको बी के नीचे लिख देना है, जो है यहाँ पर एक्स माइनस बीटा। इसे हम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसे आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है प्रॉब्लम के टाइम पर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इस ए और बी के जगह पर, इस ए और बी के जगह पर आपको यहाँ पर कोई भी नंबर दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया 3x+2, और इस अल्फा और इस बीटा की जगह पर भी आपको कोई भी दूसरा नंबर दिया जा सकता है, जैसे कि -4 -5 यहाँ पर ले लिया मैंने। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लीनियर फैक्टर है x-4, तो वो आप लिखेंगे ए के नीचे,
सेकंड लीनियर फैक्टर है x-5, वो आप लिखेंगे b के नीचे, कैपिटल B के नीचे, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको क्या करनी होती है, टर्म लिखनी होती है। इस 3x+2 के जगह पर आपको सिर्फ नंबर भी दिया जा सकता है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 2/3 1/3, ऐसा कोई भी नंबर आ सकता है, या कोई भी x की टर्म हो सकती है, ठीक है। उससे कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें डिनोमिनेटर चेक करना है, उस हिसाब से यहाँ पर टर्म जो है वो लिखी जाती है। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया। अब हर बार दो दो ही ब्रैकेट आते हैं क्या, ऐसा भी कुछ नहीं है, 3 ब्रैकेट भी आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहाँ पर ax+b डिवाइड बाय x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गैमा इज इक्वल टू, देखिए अल्फा बीटा गैमा की जगह पर कोई भी नंबर आ सकते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस की जगह पर प्लस भी आ सकता है। तो यानी ये क्या होगा, लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, ए के नीचे पहला ब्रैकेट या पहला लीनियर फैक्टर लिखेंगे, प्लस कैपिटल बी के नीचे सेकंड फैक्टर या सेकंड ब्रैकेट जो है वो लिखेंगे सी के नीचे, सॉरी प्लस कैपिटल सी के नीचे हम तीसरा फैक्टर जो है, तीसरा ब्रैकेट जो है वो लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर आएगा एक्स माइनस अल्फा, ये पहला फैक्टर या पहला ब्रैकेट जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया, प्लस बी बाय एक्स माइनस बीटा है, यानी सेकंड लीनियर फैक्टर है वो लिखेंगे, प्लस सी बाय, इसमें जो थर्ड फैक्टर है, थर्ड लीनियर फैक्टर है वो हमें लिखना है जो है एक्स माइनस गैमा, ठीक है। अगर अब यहाँ पर क्या क्या चेंज हो सकता है, देखिए अल्फा बीटा गैमा की जगह पर आपको कोई भी नंबर दिया जा सकता है, ए बी की जगह पर कोई भी नंबर दिया जा सकता है, या ए एक्स प्लस बी की जगह पर आपको सिर्फ नंबर भी दिया जा सकता है, सिर्फ एक्स की भी टर्म दी जा सकती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सपोज टर्म है x+4, x-5, x+2, ये 3 ब्रैकेट है, यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस कोई भी आ सकता है, कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल रहा है यहाँ पर ये तीनों जो है वो क्या है, लीनियर फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फिर ए के नीचे यहाँ पर जो भी फर्स्ट फैक्टर है, पहला लीनियर फैक्टर है वो लिखना है कैपिटल ए के नीचे जो है x+4, प्लस बी, कैपिटल बी के नीचे अभी हम सेकंड फैक्टर जो है वो लिखेंगे जो है x-5, और कैपिटल सी के नीचे इसमें का थर्ड फैक्टर जो है वो लिखेंगे जो है x+2। इस फॉर्मेट में हमें टर्म्स लिखनी होती है। अब बहुत सारे बच्चों का फिर सवाल आता है, सर अगर यहाँ पर और एक ब्रैकेट हो तो, सपोज x+6 होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते फिर प्लस डी डिवाइड बाय x+c, और एक ब्रैकेट होता तो हम लिखते प्लस ई डिवाइड बाय जो भी ब्रैकेट है वो लिख देते हैं, ऐसे हम बढ़ाते चले जाएंगे। पर ज़्यादातर आपको 3 टर्म्स के लिए ही आता है, यानी सी तक ही हमें लिखना होता है, तो कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में आता है, सर अगर लिखते समय अभी ये जो फर्स्ट फैक्टर आपने यहाँ पर लिखा है वो अगर मैं बाय मिस्टेक यहाँ पर लिख दूँ, और यहाँ पर जो फैक्टर है वो यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर इस तरीके से हो जाए, सपोज x+2 b बाय x+4 और c बाय x-5, यानी ये जो फैक्टर्स यहाँ पर है जो जिस सीरियल से दिए गए हैं उस सीरियल से मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, आगे पीछे लिख दिए हैं। तो तो क्या हो जाएगा, देखिए ए की कीमत बी को चल जाएगी, बी की कीमत सी को, यानी उन ए बी सी की कीमत जो है एक दूसरे में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, और जो फाइनल आंसर आता है वो सेम ही आता है। फिर आपके मार्क्स कटेंगे या नहीं कटेंगे, तो नहीं, आपके मार्क्स एक भी नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है, उससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो स्क्रीन पर पार्ट दिखाई दे रहा है उतना लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो अभी जो फर्स्ट टाइप मैंने आप लोगों को बताया है, डिनोमिनेटर में क्या है, हमें दिए गए हैं डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स या नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। लीनियर फैक्टर्स अगर हमें डिनोमिनेटर में दिए जाते हैं और वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, तो उस केस में उस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है उसे पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे सॉल्व करना है, उसी के ऊपर के हम 2 प्रॉब्लम्स आज के इस लेक्चर में करेंगे, ठीक है। वही प्रॉब्लम्स आपको क्या करने हैं, एकदम परफेक्ट कर लेने हैं, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी हमारे टाइप्स हैं उन सभी में उसकी जो प्रोसीजर है, अभी जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा वही प्रोसीजर तकरीबन सेम रहेगी, ठीक है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं सभी प्रॉब्लम्स, यानी 2 प्रॉब्लम्स जो मैं बताऊंगा बार बार घर जाकर आप सॉल्व करने हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द डिनोमिनेटर्स कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो इसके ऊपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन x+4 डिवाइड बाय x इंटू x+1। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था x प्लस या माइनस कोई भी नंबर होगा, वो तो ठीक है, वो तो हो गया लीनियर फैक्टर, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, यहाँ तो सिर्फ x ही है। तो मैंने क्या कहा था, x
प्लस या माइनस कोई भी नंबर हो सकता है, फिर वो नंबर जीरो भी हो सकता है ना। तो एक्स प्लस जीरो करेंगे तो क्या आएगा, एक्स ही आएगा। एक्स माइनस जीरो करेंगे तो भी क्या आएगा, एक्स ही आएगा। यानी एक्स जो है वो एक डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है या लीनियर फैक्टर है, और एक्स प्लस वन ये भी क्या है, एक लीनियर फैक्टर है या डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर है। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं वो भी देख लेते हैं। देखिए एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। न्यूमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है, वन, इसकी डिग्री आ रही है टू, यानी ये है प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। और डिनोमिनेटर में क्या है, दो लीनियर फैक्टर्स दिए गए हैं। तो उसको अभी हम फर्स्ट टाइप का जो अभी मैंने बताया था उसी तरीके से क्या करना है, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखना है, और आगे कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर टर्म है हमारे पास एक्स प्लस फोर डिवाइड बाय एक्स इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन। इसे कैसे लिखेंगे, देखिए ए डिवाइड बाय पहला फैक्टर लिख लीजिए जो है एक्स प्लस बी बाय सेकंड फैक्टर जो है एक्स प्लस वन वो लिख लीजिए। ठीक है, इसे हम देंगे इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ से आगे मैं आप लोगों को अभी प्रोसीजर बताऊंगा। तो मैं आंसर में अभी यही टर्म सेम लिखूंगा, सिस्टमेटिक लिख लेता हूँ। तब तक आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, और यहाँ तक ऐसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो मैंने जैसे कहा था वैसे यहाँ पर लिख लिया है मैंने, उसे फर्स्ट इक्वेशन दे दिया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये जो टर्म है वो एज इट इज़ रहेगी, इसलिए मैंने उसे कॉपी कर लिया है यहाँ पर। अब देखिए इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है क्या, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक्स प्लस वन से इस ए को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटू एक्स प्लस वन, प्लस एक्स को एक्स से बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आएगा बी इंटू एक्स, और डिनोमिनेटर में इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन। अब देखिए ये टर्म मैं यहाँ पर थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पर ये जो टर्म है वो डिनोमिनेटर में है, उसे अगर हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो वो कहाँ पर मल्टीप्लाई होंगी, न्यूमिनेटर में इस टर्म को मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर जो भी नंबर है जो भी टर्म है उसे मल्टीप्लाई होगी, ये तो समझ में आ गया। और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वही टर्म यहाँ पर आई है, यानी ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर जो डिनोमिनेटर था, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आगे आने वाले हमारे जो दो टाइप है और ये टाइप, इन सभी में ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये बात भूलनी नहीं है। ठीक है, यानी इस टाइप में इस साइड का डिनोमिनेटर हटाएंगे और इस साइड का भी जो डिनोमिनेटर है हम ऐसे हटा देंगे, तो जो यहाँ पर टर्म रह जाएगी वो क्या होगा, इक्वेशन सेकेंड होगा। ये था फर्स्ट और ये आ गया सेकेंड, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसे हटा दीजिए, जो भी टर्म रह जाएगी वही क्या होगा, इक्वेशन सेकेंड होगा। ये हमें बना लेना है हर एक प्रॉब्लम में इस चैप्टर के। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पर आएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा एक्स प्लस फोर, यहाँ पर लिखेंगे फिर देयर फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करना है, तो अभी हमें निकालनी है एक्चुअली ए और बी की कीमत, और जब हमें वो कीमत मिलेगी वो हमें इस ए और बी की जगह पर रखनी है, लिखनी है। उसका मतलब इस टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद हमें ये क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, जब हम यहाँ पर ए और बी की कीमत रखेंगे। अब बात क्या आती है, ए और बी की कीमत कैसे पाएं। ठीक है, तो ए और बी की कीमत निकालने के लिए यहाँ पर हमें एक्स की कुछ ना कुछ कीमत रखनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी फर्स्ट फैक्टर है यानी ए के नीचे जो भी टर्म है उस टर्म या उस फैक्टर को हम इक्वल टू लिखते हैं जीरो। ठीक है, यानी यहाँ पर आ गया एक्स इक्वल टू जीरो। दूसरी केस में है यहाँ पर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर हमें एक्स की कीमत रखनी है। ठीक है, तो एक्स की कीमत यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो उसे सबसे पहले हमें x इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, कीमत में उसको बनाना पड़ेगा। तो इस प्लस वन को इस साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन, यानी x की कीमत बनेगी माइनस वन। तो यहाँ पर ये दो वैल्यूज मिली है, x इक्वल जीरो, x इक्वल टू माइनस वन, यानी पहले फैक्टर से मिले x इक्वल टू जीरो ये कीमत, ये हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें a या b इन दोनों में से एक की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर सेकंड फैक्टर है x प्लस वन इक्वल टू हम जीरो रखेंगे, यहाँ पर प्लस नंबर होगा उसे इस साइड में शिफ्ट करेंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस नंबर है उसे इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी सिर्फ इस साइड में हमें रखना है x, तभी हमें x की कीमत क्या मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलेगी, वही कीमत हमें यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में क्या करनी है, पुट करनी है। तो इस बार सेकंड टाइम
अगली वाली स्टेप में यानी x की कीमत हम रखेंगे -1, पहले पुट करेंगे 0 और बाद में पुट करेंगे -1 इस इक्वेशन सेकेंड में। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर आएगा 0 + 4, यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर 0 + 4 इक्वल टू a, x की कीमत 0 + 1 + b इंटू 0। यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर 0 + 4 4 आ जाएगा इक्वल टू b इंटू 0 0 0 + 1 1 1 इंटू a की कीमत बनी फिर 4 क्योंकि a + 0 था ना। इस साइड में देखिए b इंटू 0 0 हो जाएगा, इसकी कीमत बनी 0 प्लस 0 + 1 1 1 इंटू a + 0 क्या आएगा a, यानी a इक्वल टू आ गया 4। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a की कीमत कितनी आई है 4 आई है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर a इक्वल टू 4, देयरफॉर a इक्वल टू 4। अब हमें सेकंड वैल्यू पुट करनी है, x + 1 = 0 कंसिडर करना है। तो मैंने बताया x इक्वल टू क्या आता है -1 आता है, वही वैल्यू अभी हमें इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर x की कीमत कितनी है -1, तो -1 + 4 आ जाएगा इक्वल टू a की कीमत है 4 इन ब्रैकेट x की कीमत है -1, यहाँ पर आएगा +1 प्लस b इंटू x की कीमत है -1। अब देखिए -1 + 4 वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, क्या आएगी 3 इक्वल टू -1 + 1 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0 0 इंटू 4 0, इसकी कीमत बनेगी 0 प्लस इंटू माइनस माइनस b इंटू 1 b, 0 - b करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी -b आएगी। उसके बाद अब दोनों साइड को हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पर होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी b बनेगा प्लस 3 बनेगा माइनस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर देयरफॉर b इक्वल टू -3। तो हमें यहाँ पर a और b की कीमत मिल गई है। अब हमें ये दोनों कीमतें क्या करनी है इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है यहाँ पर। तो ये जो इक्वेशन है उसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे पुट a इक्वल टू कीमत आई थी 4 एंड b इक्वल टू वैल्यू आई है -3, और ये वैल्यू हमें पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट में, यानी यहाँ वही मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन जो है वो कॉपी कर लिया है। तो a की कीमत है 4, तो यहाँ पर है a की जगह पर लिखेंगे 4। उसके बाद b था यहाँ पर जिसकी कीमत आई है -3, तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ पर आएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा +3। ये टर्म पूरी सेम ही रहेगी। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर करेंगे माइनस और ये हो जाएगी टर्म प्लस। ठीक है, ये आ गया इसका फाइनल आंसर। इसे लिख लेना है, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए फटाफट लिख लीजिए, सबसे पहले यहाँ से नीचे लिखिए, उसके बाद ये 3 लाइन्स लिख दीजिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन अभी के क्वेश्चन की तरह ही है, ये आपको होमवर्क के लिए है। इसका आंसर जो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं वो क्या करेंगे, इसकी ए और बी की जो कीमत है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपकी क्या आई है। ठीक है, और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। अब हम इसके ऊपर का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब से पहले इसे लिख लीजिए आप फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, और हमें यहाँ पर टर्म दी गई है 1 + 1/(x²-1).
तो यहाँ पर इस वन को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये वाली टर्म जो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करनी है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं सर यहाँ पर फैक्टर तो नहीं है, तो यानी लीनियर फैक्टर नहीं है, इसे कैसे सॉल्व करना है फिर। देखिए 1 बाय टर्म क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है। हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो तो उसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए की जगह पर कौन सी टर्म है, एक्स, तो यहाँ पर लिख लिया एक्स, स्क्वेयर के लिए स्क्वेयर है, माइनस के लिए माइनस है, वन इसका स्क्वेयर है, वन का स्क्वेयर भी वन आता है, ठीक है, वन का स्क्वेयर ही वन आता है। तो देखिए ए की जगह पर कौन सी टर्म है, एक्स, बी की जगह पर कौन सा नंबर है, वन। यहाँ पर ए की जगह पर हम लिखेंगे एक्स, बी की जगह पर लिखेंगे वन, यानी एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन ये टर्म यहाँ पर आएगी। इस टर्म की जगह पर ये दो ब्रैकेट्स बन रहे हैं, ये क्या है, दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यानी इस टर्म को हम लिख सकते हैं 1/x² माइनस वन इक्वल टू 1/x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। कौन से फॉर्मेट से, इस फॉर्मूला का यूज़ कर इस फॉर्मेट से हम फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यही टर्म एज इट इज लिखेंगे 1/x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू ए बाय, इसमें का फर्स्ट ब्रैकेट जो है वो हमें लिख लेना है जो है एक्स माइनस वन, प्लस बी बाय जो सेकेंड ब्रैकेट है वो लिख लीजिए जो है एक्स प्लस वन, ठीक है। इसे देंगे फर्स्ट और यहाँ से आगे जो प्रोसीजर रहेगी वो सेम ही रहेगी, फिर लास्ट में थोड़ा सा चेंज रहेगा, यानी पिछले प्रॉब्लम की तरह ही सेम सॉल्व करना है, यहाँ से आगे लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा, बताता हूँ मैं आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। अब और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर है वन, तो इस वन की जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है, माइनस यहाँ पर रहेगा साइन, और यहाँ पर वन की जगह पर कोई भी नंबर आ सकता है, और वो क्या होगा, किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो जैसे कि यहाँ पर वो आएगा 4 यानी 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, 36 6 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ सकता है क्या, 4 9 और 25 16 36 49, ऐसा कोई भी नंबर आ सकता है, तो उसे आपको इसी फॉर्मूला का यूज़ करके इस फॉर्मेट में लिखना है, यानी दो ब्रैकेट्स बनेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने बताया है ये कैसे आया है, ये होगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। तो इसे मैं लिख लेता हूँ इन दोनों स्टेप को, तब तक आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो मैंने आप लोगों को ये दो स्टेप बताई थी, वैसे यहाँ पर लिख ली है, उसके बाद ये टर्म एज इट इज कॉपी कर ली है, यहाँ पर हमें कोई भी चेंज इस टर्म में नहीं करना है। उसके बाद देखिए इन दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ए को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन आएगा, और डिनोमिनेटर में इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो इस साइड का डिनोमिनेटर इस साइड का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, कैंसल, यानी हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में वन इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन, वो हो गया इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर लिखेंगे फिर देयर फोर वन इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन, इसे हम देंगे सेकेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे अभी हमें फर्स्ट फैक्टर है एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन इक्वल टू हम जीरो कंसिडर करेंगे, हमें एक्स की कीमत पुट करनी है, उसके लिए माइनस वन को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे, जिससे माइनस वन का हो जाएगा प्लस वन, और हमें एक्स की कीमत मिलेगी वन। तो वो जो एक्स की कीमत वन है वो यहाँ पर हम इस इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, पुट करेंगे। अभी यहाँ पर लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू वन इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर वन के लिए वन इक्वल टू ए, एक्स की कीमत है वन प्लस वन प्लस बी, एक्स की कीमत है वन माइनस वन। तो वन माइनस वन करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो इंटू बी जीरो, इसकी कीमत बनी जीरो, वन प्लस वन टू, टू इंटू ए टू ए, टू ए प्लस जीरो क्या आएगा, टू ए आएगा, इस साइड में रहेगा वन, तो यहाँ पर टू ए प्लस जीरो टू ए आ जाएगा, टू यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड, यानी वन बाय टू से हम लिख सकते हैं, तो ए की कीमत बनेगी वन बाय टू, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर ए इक्वल टू वन बाय टू।
अब हमें बी की कीमत निकालनी है, तो बी की कीमत निकालने के लिए सेकंड फैक्टर क्या है देखिए, सही है, एक्स प्लस वन है इज इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे जीरो, हमें एक्स की कीमत चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्लस वन को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन, यानी एक्स की कीमत अभी माइनस वन हम रखेंगे इक्वेशन सेकेंड में, तो यहाँ पर आएगा पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर है वन, तो वन के लिए वन ही आएगा, इक्वल टू ए इन ब्रैकेट एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स की कीमत है माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन आएगा, प्लस बी इन ब्रैकेट एक्स की कीमत माइनस वन और आगे है माइनस वन, माइनस वन माइनस वन। अब देखिए माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू ए जीरो, यहाँ पर आई वैल्यू इसकी जीरो, यहाँ पर देखिए माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा माइनस टू, तो प्लस बी इन ब्रैकेट माइनस टू है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस बी इंटू टू, टू बी आएगा, यानी जीरो माइनस टू बी आ रहा है, तो जीरो माइनस टू बी करेंगे तो वैल्यू आएगी सिर्फ माइनस टू बी, और इस साइड में रहेगा वन, यानी वन इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस टू बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर देयर फोर वन इक्वल टू माइनस टू बी, अब माइनस टू जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा डिवाइड, यानी वन बाय माइनस टू आ जाएगा, इस साइड में रहेगा बी, माइनस आएगा न्यूमिनेटर में, यानी ये जो माइनस है आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है, ऊपर या चाहे तो यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हो, यानी बी की कीमत बनी माइनस वन बाय टू, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर बी इक्वल टू वन बाय टू, सॉरी माइनस वन बाय टू, देयर फोर बी इक्वल टू माइनस वन बाय टू, तो यहाँ पर हमें बी की भी कीमत मिल गई है, ए की कीमत ऑलरेडी है हमारे पास, अब हमें ये दोनों कीमत क्या करनी है, इक्वेशन यहाँ पर फर्स्ट में पुट कर देनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट पुट ए इक्वल टू वन बाय टू एंड बी इक्वल टू माइनस वन बाय टू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, वन बाय टू वैल्यू थी ना, हाँ, तो वो फर्स्ट इक्वेशन जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्ट और वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ए है, ए की जगह पर वैल्यू है हमारे पास वन बाय टू, यहाँ पर लिखेंगे वन बाय टू, और यहाँ पर है बी, बी की जगह पर वैल्यू है माइनस वन बाय टू, यहाँ पर लिखेंगे माइनस वन बाय टू। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो टर्म है वो तो सेम ही रहेगी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर टू जो है वो आएगा डिनोमिनेटर में, यानी एक्स माइनस वन को एक्स माइनस वन को टू जो है वो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी वन डिवाइड बाय हम लिख सकते हैं टू इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन, प्लस इंटू माइनस यहाँ पर आएगा माइनस, न्यूमिनेटर में रहेगा वन और डिनोमिनेटर में ये जो टू है वो आएगा, इस एक्स प्लस वन को क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब इन दोनों टर्म्स में देखिए डिनोमिनेटर में है टू, तो दोनों टर्म में से अभी हम टू जो है वो कॉमन ले सकते हैं, इस साइड की जो टर्म है वो तो सेम ही रहेगी, तो वो मैंने डायरेक्ट यहाँ से कॉपी कर ली, उसके बाद दोनों टर्म में से वन बाय टू कॉमन लेना है, यहाँ पर वन बाय टू कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पर वन और डिनोमिनेटर में रहेगा एक्स माइनस वन, माइनस वन बाय एक्स प्लस वन रहेगा, ठीक है। यहाँ तक इस कुछ दिक्कत हो डाउट हो तो पूछ लो। तो इसके क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, और वैसे जल्दी भी सॉल्व हो जाते हैं, प्रैक्टिस की ज़रूरत है सिर्फ। ये आ गया फाइनल आंसर क्या, नहीं, अब ये जो कीमत है ये हमें पुट करनी है यहाँ पर, इस टर्म का हमने ये आंसर निकाला है, ठीक है, ये टर्म यानी क्या है देखिए, ये टर्म यानी उसका मतलब ये है, उसकी वैल्यू ये आई है, इस टर्म की जगह पर इस जगह पर हम ये जो कीमत है वो रखेंगे, तो इसके लिए हम इसे देंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया था, थर्ड देंगे, यहाँ पर देंगे थर्ड दे देंगे, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं पुट इक्वेशन थर्ड इन वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वन, यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वन इक्वल टू, ये वन जो है उसके लिए मैंने वन लिख लिया, प्लस के लिए प्लस, और इस टर्म की कीमत ये है
तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इन ब्रैकेट 1/x-1 माइनस 1/x+1। यह आ गया इसका फाइनल आंसर। इसे लिख लीजिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है, एक ही बार आया है शायद अब तक तो। और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देता है और बाद में आप मुझे पूछते हुए रहते हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर लिया है। ज़्यादा पूछा नहीं जाता है पर पूछा जा सकता है, ठीक है, भूलना नहीं है। मैं क्या कहा, तो लिख लीजिए। आज का जो लेक्चर है यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।